इसका अभाव रह जाए तो आप अपनी तरक्की के रास्ते खुद अपने हाथ से थोड़े संकरे कर लेते हैं। आप उतना आगे नहीं जा पाते जितना आपको जाना चाहिए। तो क्यों आखिरकार ये सॉफ्ट स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है और कैसे इन्हें हासिल करने से आप बेहतर कर सकते हैं, अपने करियर के अंदर अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो आज इन्हीं पर बात करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल होते क्या है और उन्हें कैसे एक्वायर किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये तो बाय बर्थ आते हैं, किसी में है तो है, नहीं तो नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इस सब पर ही बातचीत आज हम करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है और उनसे हम यही आज बातचीत करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स को आप कैसे डेवलप करेंगे, कैसे उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे ताकि आप अपने करियर में अच्छा करें। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन, टी-ट्रॉन्स एजुकेशन की डायरेक्टर शुभ्रा चतुर्वेदी और वी मेंटर एआई के को फाउंडर संजीव त्रिपाठी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सोनिका, आपसे शुरुआत करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है उन्हें पता होगा और ज्यादातर लोग इसको इंटरपर्सनल स्किल्स या सिर्फ एक वर्बल स्किल की कम्युनिकेट आप कितना अच्छी तरीके से कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, क्या सॉफ्ट स्किल यही है या इनका दायरा बड़ा होता है? नहीं, इनका दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड होता है। देखिए, जब हम काम करते हैं हम बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम बहुत सारे कस्टमर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स में सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं आता। और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ अंग्रेजी बोलना भी होता है। तो अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी का ही उदाहरण लूं तो देखिए, अंग्रेजी बोलना एक टेक्निकल स्किल है। मैं सीख सकती हूँ, इंग्लिश के वर्ड सीख सकती हूँ, इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीख सकती हूँ। उसको तो कह सकते हैं हम एक टेक्निकल स्किल, नॉलेज। लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसको कहाँ यूज करना है, उसको कहते हैं फंक्शनल नॉलेज। सॉफ्ट स्किल होती है जहां पे मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ नेगोशिएट करने के लिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, उसको टीम को मोटिवेट करने के लिए। अब ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इनका दायरा इतना वाइड होता है और सिर्फ जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स तक ही सीमित नहीं रहती। इसके अंदर हम लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं, अपने साथ लेके कैसे चलते हैं, अलाइन कैसे करते हैं, उनको डेलीगेट कैसे करते हैं, लीडर कैसे बनते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, अपनी इमोशनल रेजिलियंस। आजकल इतना उतार चढ़ाव होता है जिंदगी में, अपने आप को स्थिर कैसे रखते हैं, ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो ये ठीक है, काफी तो हम इस पे और डिटेल में जाते हैं। हम बाकी सारे मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। शुभ्रा, ये बताइए कि जो भी अभी सोनिका ने बोला कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं से लेकर कैसी लीडरशिप आप देते हैं, लोगों को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, क्या ये सारे स्किल्स मतलब सोचने में ऐसा आता है कि अगर ये तो किसी में है, बाय बर्थ तो है, नहीं है तो नहीं है, क्या ये सिखाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बाय बर्थ। इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेटेस्ट रिसर्च में ये उसमें मेंशन्ड है कि ये बाय बर्थ बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम, हार्डली 2 to 3%। ये स्किल्स ऐसी हैं जो इम्बाइब की जाती हैं, जो इनकलकेट की जाती हैं आप अपने माहौल से। एंड इट इज कंटिन्यूअस लर्निंग, इट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। विपिन जी, आपको थ्रू आउट सीखना है। अगर मैं आज ये कहती हूँ कि मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरी लर्निंग कहीं पे भी रुक चुकी है या मुझे सब आ गया है। आई हैव टू लर्न, आई हैव टू इवॉल्व। और इसकी इंपॉर्टेंस अभी से नहीं विपिन जी, कब से, अगर हम एंशिएंट टाइम्स में भी देखें, आई एम श्योर सबने एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, सब ये इन फिलोसोफर्स के नाम सुने होंगे, या लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा। इन सब लोगों ने कम्युनिकेशन, परसुएशन, कोलैबोरेशन, इन सब चीजों पे इस कदर एम्फसाइज किया था। तो इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत पहले से है, लेकिन हाँ, अब क्योंकि सब कुछ अब 21st सेंचुरी में ये स्काईरॉकेट, दीज हैव बीन स्काईरॉकेटेड। नहीं, तो अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है। ओके, गॉट योर पॉइंट संजीव जी। अगर इनकी इंपॉर्टेंस इतने पहले से और हम इन सबको जानते हैं, तो ना तो हमारी स्कूल एजुकेशन में इनके लिए कोई जगह है, ना हमारी कॉलेज एजुकेशन में इनके लिए कोई जगह है। कोई अलग से कोर्सेज हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना ग्रेजुएशन, ना पोस्ट ग्रेजुएशन, ना इंटरपर्सनल स्किल्स तो छोड़िए, सॉफ्ट स्किल्स का कोई नाम भी नहीं लिखा रहता कहीं। हाँ विपिन जी, आपने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है।
हम एजुकेशन फील्ड में मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, और ये इतनी आश्चर्य की बात है कि स्कूल लेवल पे इनफैक्ट सबसे बड़ा बदलाव अगर करना है, मैं पहले ही ये बात कह रहा हूँ, स्कूल लेवल पे करने की जरूरत है, कॉलेज लेवल पे करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे ये सिखाई नहीं जाती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 साल पहले हम लोग एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ से बात कर रहे थे। दे हैड सिलेक्टेड सम 800 पीपल आउट ऑफ अबाउट 50,000 पीपल जिन्होंने अप्लाई किया था उस जॉब के लिए, और अ यूएस कस्टमर। और उस सीईओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हमारी टीम जो है, जब कॉमन कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती है उसमें बात नहीं कर पाती, सामने वाले जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देने में घबराती है, जानकारी होते हुए भी वो ठीक से बात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो अगर आप देखें कि हम लोग किस तरीके से, जैसे सोनिका जी ने पहले कहा कि ये चीज हमेशा से जरूरत रही है, चाहे आप मैं अगर स्किल को 2-3 हिस्सों में बांटूं, सबसे बेसिक जो है एक कम्युनिकेशन। आप कितनी भी जानकार हो, लेकिन आप उसको कैसे अपने सामने वाले को समझ के उसके सामने उसको पहुंचाते हैं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फिर उसके साथ बेसिक स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, टीम में कैसे मिलके काम करना है, जो हम एम्पैथी वर्ड यूज करते हैं कि एक दूसरे की समझ होना और उसके शू में जाके उसको हेल्प करना, वो बेसिक चीजें स्कूल के समय से आती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सिखाई जाती। और क्या होता है, जब आप रियली प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो या मैनेजमेंट कॉलेज पे, तब इसकी जरूरत थोड़ी थोड़ी महसूस होती है। और बच्चे जब एक्चुअली प्रोफेशनल करियर में जाने लगते हैं, तब उन्हें लगता है, जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक साथ काम करने के लायक उनको कोई किसी ने सिखाया ही नहीं है। गॉट योर पॉइंट सर, कि अगर ये वहीं पे हो जाती, देखिए ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, और पर्सनालिटी ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, वो धीरे धीरे बचपन से, स्कूल टाइम के दौरान, फिर आप कॉलेज करते हैं, फिर आप अपने करियर के लिए कुछ इनिशिएट करते हैं, वहां से वो लगातार डेवलप हो रही होती है, और टिल यू लिव वो डेवलप होती है। लेकिन अगर शुरुआती हिस्से में मिस हो जाए तो क्या उसे बाद में डेवलप कर सकते हैं? तो सोनिका जी, ये अगला सवाल कि क्या आपने स्कूल में नहीं सीखा, आपने कॉलेज में नहीं सीखा, और अचानक से आपको अपने करियर में आके लगा कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स की तो काफ़ी कमी है, आप तो ना कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना बात रख पाते हैं, जैसे सर एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो एक कॉन कॉल होती है, वहाँ पर कोई बोल नहीं पाता, तो क्या जब जागे तब सवेरा काम कर सकता है यहाँ पे? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। और जैसे कि संजीव जी ने बोला, जी, यहाँ पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैम, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी को आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं किसी उम्र में, ठीक है, आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भी कह दें पढ़ाई, लेकिन ये ना थोड़ी सी इम्बाइब्ड इनटू योर नेचर वाली स्किल्स हैं। इसीलिए मेरा ये सवाल मुझे लगता है थोड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या ये तब भी डेवलप की जा सकती है जब आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, एक मटका बन चुका है? हाँ विपिन, देखिए, हमारी पर्सनालिटी ना इवॉल्व होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम इवॉल्व करना बंद कर जाते हैं क्योंकि हम 20 साल के हो गए या 25 साल के हो गए। जैसे जैसे हम काम करते हैं, हम एक्सपीरियंस लेते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी हमारे एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस तरह का हम काम करते हैं, हमसे जिस तरह की उम्मीद रखी जाती है, उसकी तरह से हम इवॉल्व करते हैं। और हम जितना ग्रो करना चाहते हैं उसकी तरफ से अगर हमारे में लर्निंग ओरिएंटेशन है और अगर हमको उस तरह का एक्सपोजर दिया जाए तो हम सीख सकते हैं। तो उसमें एक इंडिविजुअल का और एक कंपनी का, जहां पे हम काम करते हैं, दोनों का रोल प्ले करता है। तो जहां पे हम काम करते हैं वहां पे अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जहां पे हमको ये इंटरपर्सनल स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, एम्पैथेटिक लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, या फिर हाउ टू बी अ गुड इफेक्टिव मैनेजर, हाउ टू डेलीगेट, अगर ये सब चीजें मेरे रोल के लिए जरूरी हैं, मुझे सक्सीड करने के लिए जरूरी हैं, तो अगर ये एक्सपोजर मुझे मिल रहा है और मुझे पता है कि ये मेरे करियर के लिए जरूरी है, मैं वाइब करके मैं ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और बोलना चाहूंगी विपिन, देखिए एक मिक्स्ड बैग है हम लोगों के लिए ये अज्यूम करना कि देखिए कि ये एजुकेशन में ये पर्सनालिटी बिल्कुल ही बिल्ड नहीं होती। बहुत सारी एजुकेशन में जैसे प्रोजेक्ट वर्क होता है,
या हम लोग इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, उसमें कुछ हद तक एक्सपोजर होता है। कुछ एरियाज में एक्सपोजर नहीं हो पाता, लेकिन बच्चों में फिर भी वो लर्निंग ओरिएंटेशन रहता है। और उसको समझना और उसको लेवरेज करके वो एक्सपोजर देना, वो ऑर्गेनाइजेशंस की एक जिम्मेदारी बन जाती है जब हम उनको हायर करते हैं। चलिए ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में नहीं पता या ड्यूरिंग योर एजुकेशन वो डेवलप नहीं हुई है, कहीं कोई कमी है, तो उन्हें आप कभी भी कर सकते हैं। अपने करियर की शुरुआत, करियर के मध्य, कहीं पे भी उन्हें डेवलप किया जा सकता है और उसके लिए प्रॉपर तरीका रहता है। दूसरा शुभ्रा, भी ये सवाल है कि ऐसा तो होगा नहीं कि किसी में 0 सॉफ्ट स्किल होंगी या किसी में 100% होगी। सब स्केल पे कहीं ना कहीं खड़े होंगे। किसी के अंदर कोई चीज़ नेचुरली होगी, कुछ चीज़ें कम होगी। अब मैं अपने आप को कैसे जज करूं कि मैं कहां खड़ा हूं? चलिए, हो सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों, लेकिन हो सकता है कि मेरे लीडरशिप स्किल उतने अच्छे नहीं हो, मेरे टीम मोटिवेशनल स्किल्स उतने अच्छे नहीं हो, या जो भी लिस्ट में पूरे नाम हैं उसमें पर्सनल कॉन्फिडेंस भी आ गया। कैसे पता लगेगा कि आप किस चीज में कहां पर खड़े हैं? कोई तरीका? विपिन जी, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट, मैं हमेशा, देखिए क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट से भी ये कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने आप को खुद असेस करिए। और जब आप अपने आप को ऑनेस्टली असेस करते हैं तो आपको खुद समझ में आता है कि आपका फोर्टे कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ है और आपकी वीकनेसेस कहाँ है। मैं खुद पर्सनली, मुझे लगा कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ शायद एक इनबॉर्न ट्रेट थी मेरे अंदर। मुझे हमेशा से, मतलब मुझे कभी भी बात करने में हिंदी में या इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ग्रेजुअली एज आई ग्रू अप, आई अंडरस्टूड, जैसा कि आपने कहा, कि बहुत सारी और सॉफ्ट स्किल्स हैं जो मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें, और या फिर लोगों को टीम में काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है विपिन जी, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो एवरीबडी हैज टू लर्न, सबको सीखनी पड़ेगी। तो ये एक असेसमेंट है आपको, जो आपको अपना जेन्युइनली ऑनेस्टली करना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपको माहौल की वजह से आपको सीखनी पड़ेंगी। वी डोंट हैव अ चॉइस एक्चुअली। देखिए, इसको पीपल स्किल भी कहते हैं विपिन जी, का दूसरा नाम होता है पीपल स्किल। एंड वी आर ऑल सोशल एनिमल, हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस। तो अगर जब तक हमारे अंदर लोगों से डील करने की ही स्किल्स नहीं आएंगी, हमारे लिए सर्वाइवल सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि खुद असेस करना चाहिए। पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है, लेकिन उसमें आपका कम्युनिकेशन, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत हद तक 70% रोल प्ले करते हैं। तो आपको उनको डेवलप कर, जो बेटर है उन्हें बेस्ट बनाने की कोशिश करिए, और जिनमें आप लैक कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको इंप्रूव करते जाना चाहिए, बिकॉज़ देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है जी, तो चलिए, असेसमेंट भी हो गया, आपको पता लग गया कि आप कहाँ पे ठीक करते हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। संजीव जी, अब ये कैसे आगे बढ़े? क्या एक साथ 3-4 अलग अलग स्किल्स पे काम करना शुरू कर दे, या फिर एक एक करके अपनी स्किल इंप्रूव करें? और उसमें भी इंपॉर्टेंट है, कोई तो कॉमन स्किल होगी कि जहां मैक्सिमम लोगों को जिस पे काम करने की जरूरत पड़ती होगी। अगर हम बताएं कि भाई शायद सबसे पहले आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, या सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करिए। बहुत सारे लोगों में होते हैं वो स्किल, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए उभर के नहीं आते। विपिन जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं शुभ्रा जी ने जो कहा उसको थोड़ी सी उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल ये उठता है कि आप असेसमेंट करेंगे कैसे। आपको अपने अगल बगल 3-4 स्टेक होल्डर्स को देखने, क्योंकि हम हजारों बच्चों के साथ काम करते हैं। सबसे पहला असेसमेंट आपके फैमिली में होता है। अगर आप एक एजुकेटेड फैमिली के साथ में हैं, आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं, तो आप घर में आप कैसा बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप घर में कोई आता है कैसे उससे बात करते हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसे बात करते हैं, आप थोड़ा सा उसके बारे में भी इनपुट या फीडबैक लीजिए। और जब आप कॉलेज जाते हैं, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं या प्रोफेशनल एरिया में हैं, वहां अपने कलीग्स के साथ फीडबैक लीजिए। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो अपने मैनेजर से, अपने कलीग से फीडबैक लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि दूसरों के नजरिए में आपके अंदर क्या ऐसा है जिसको आपको बेहतर करना है। और उसी से आपका जो सवाल आपने पूछा कि मैं किस चीज पे काम करूं, ये इस फीडबैक के माध्यम से आएगा। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, और अभी जैसे शुभ्रा जी भी बोल रही थी और सोनिका जी भी, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी इन्वेस्ट करती हैं, असेसमेंट के बहुत सारे माध्यम अवेलेबल हैं। हम एक छोटा क्वेश्चनेयर रन करते हैं सॉफ्ट स्किल पे, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हम बाकी सॉफ्ट स्किल की बात कर लेते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे क्या मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं कैसे किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को बिहेव करता हूँ या करती हूँ,
अपने सामने वाले को देख के क्या उसकी मदद करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये एस्पेक्ट को भी समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा आप अपने आसपास के लोगों से फीडबैक लें और उस फीडबैक में ये आइडेंटिफाई करें कि मैं ऐसा 2 या 3 चीज क्या अच्छा कर रहा हूँ या कर रही, और ऐसा 2 क्या या 3 ऐसा क्या अच्छा एरिया है जहां मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, उन पे आप काम करें। आप जनरली देखेंगे कि किसी में टाइम मैनेजमेंट की चैलेंज है, किसी में इनिशिएटिव टेकिंग स्किल्स की कमी है, कोई है जिसमें एम्पैथी कम है, समबडी इज अ वेरी टास्क मास्टर, हर एक चीज में काम होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड और अप्रोच आपको दिखेगा। तो आपको वो एक फीडबैक लेना है। कई बार हम ये भी सुझाव देते हैं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा स्पेंड करके उन कोर्सेज को अटेंड करें। जैसे कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसको कि आप एनहांस कर सकते हैं। जब हम कम्युनिकेशन की सेशंस या ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ये देखने के लिए कि देखिए आपने कैसे प्रेजेंट किया, उस पर फीडबैक देते हैं, फिर उस पर कैंडिडेट आगे काम करता है। तो ये सॉफ्ट स्किल जो है एक प्रैक्टिस वाली चीज है। हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस 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 आप करेंगे तो आप सॉफ्ट स्किल में अच्छा करेंगे, आपको ये समझ में आएगी। बट एक फीडबैक लूप जरूर होना चाहिए विपिन जी। तो ऐसा फीडबैक आप ले सकते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोग जो क्लोज हैं आपके, और आपको एक ईमानदार फीडबैक दें कि हाँ भाई ये वो चीज़ें हैं जहां पर आप अगर थोड़ा इंप्रूव करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यही बातचीत करेंगे कि अगर आप अपने तहे यानी खुद से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप चाहें कि मैं खुद में कुछ अच्छे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करूं तो उनके तौर तरीके क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके आसपास क्या अवेलेबल है, क्या एक किताब पढ़ के भी वो स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, ये सारी बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है सॉफ्ट स्किल की कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाइए, तरक्की पाइए। अब फटाफट अपने मेहमानों से कुछ और टिप्स ले लेते हैं। तो सभी मेहमानों से गुजारिश, क्योंकि समय इस सेगमेंट में कम रहेगा, सॉफ्ट स्किल ऐसा विषय है कि आप घंटों बात करें, तो क्विकली अपनी सजेशन दीजिएगा। सोनिका, कैसे कोई अपने लेवल पे खुद के तहे अपने सॉफ्ट स्किल्स को एनालाइज करके डेवलप करने की कोशिश कर सकता है? देखिए, हर एक कोई एक यूनिक इंडिविजुअल होता है और एज एन एडल्ट हम अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कोई पढ़ के सीखता है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस और टेडेक्स देख के सीखता है, कोई ऑन द जॉब सीखना चाहता है, कोई एक्सपोजर लेके सीखना चाहता है, और ये हम अपने आप ही इवैल्यूएट कर सकते हैं। मुझे एक मेरे मेंटर ने बहुत पहले बोला था कि तुम ये बताओ कि हर 3 महीने में ऐसा क्या सीख रही हो जो अपने रेज्यूमे पे लिख सको, कुछ नई चीज सीख रही हो जो तुम हर 3 महीने में लिख सको। नाउ मैं तो पढ़ के सीखती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलीग्स देखे हैं जो यूट्यूब पे टेडेक्स बहुत देखते हैं, टेड टॉक्स बहुत देखते हैं, वहां से मॉडल्स देखते हैं। आज यूडेमी, कोर्सेरा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लोग कोर्सेज भी करते हैं, सर्टिफिकेशंस भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो फीडबैक बहुत लेते हैं, जैसे कि संजीव जी ने बोला, और कुछ लोग हैं जो फीडबैक से थोड़ा डरते भी हैं। मुझे लगता है कि फीडबैक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हमको वो एक ट्रस्टेड रिसोर्स सोर्स से मिले, जो जेन्युइनली हमारे हित में जी। तो बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे तरीके बताए, क्योंकि एकदम से हम किसी बड़ी चीज की बात कर देते हैं तो लोग पहले ही उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन सिंपल कुछ वीडियोस देख के, कुछ आर्टिकल पढ़ के आप शुरुआत तो कर सकते हैं। शुभ्रा, आपकी कोई राय इस पर? जी बिल्कुल विपिन जी, मुझे एक चीज लगती है, आपको अपने अगर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, थोड़ा सा लीडरशिप इंस्टिंक्ट अपने अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप वही करते जाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो आप ना नई चीजें सीख पाएंगे, ना आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा फीडबैक लेने के साथ ऑनलाइन कोर्सेज, जैसा कि सोनिका जी ने कहा, संजीव जी ने कहा कि फीडबैक लीजिए, उसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। दैट इज इंपेरेटिव। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक चीज होगी कि आपने मान लीजिए कोई सीख भी लिया, उसकी प्रैक्टिस भी बार बार जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार कुछ फंडामेंटल पता चल गए तो चलो मुझे पता है, आपको लगातार उन्हें प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तब वो डेवलपमेंट होगा। फाइनली संजीव जी, हाँ जी बोलिए। जी, मैं कह रही थी, जैसे संजीव जी ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मुझे इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है। मुझे ऐसा हमेशा लगता है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
आप ये भी प्रैक्टिस बात है। कैसे कर रहे हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड बिल्कुल संजीव जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, 2-3 लाइन में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपकी तरफ से कोई टिप? आप म्यूट पर हैं सर। सॉरी, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी वाले, जैसे अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में जो भी को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसको एग्जाम के दायरे में ना देखें। गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चों को इन सब चीजों में इंकरेज करे। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी आपको ऐसी ग्रुप एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, कुछ आगे प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, आप ये करें। क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता है, आप अपने आप को सामने रखें। क्योंकि जैसे जैसे आप ये करेंगे, आप तराशते जाएंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जैसे हमारे दोनों मेहमानों ने भी कहा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें, कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जी। थोड़ा असेसमेंट तो करें। संजीव जी, मेरा समय अब क्योंकि बिल्कुल समाप्त हो गया, मैं आप लोगों की बात का सार यहां रख देता हूं कि देखिए, आपको मटेरियल तो काफी सारा मिल जाएगा, आपको समझ में आ गया कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, डेवलप कर लेंगे तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। अब यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई 1-2 चीजें पकड़कर उस पर काम कीजिए, उसे प्रैक्टिस में लाइए और फिर उसके रिजल्ट देखिए। और हाँ, जो आप तीनों ने कहा, फीडबैक लेने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए, जरा भी मत शर्माइए कि कोई क्या सोचेगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो आई थिंक आप जो भी काम कर रहे हैं, खासतौर पे अगर हम आज करियर की बात कर रहे थे, आप उसमें बेहतर करेंगे और आपके जो बाकी का भी आपके जो गुण हैं, आप जो पढ़ाई लिखाई करके वहां तक पहुंचे हैं, उसमें और बेहतरी के साथ आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, समय थोड़ा कम पड़ गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बातें हुई हैं और आई होप कि अब जितने भी दर्शकों ने प्रोग्राम देखा उन सबके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।